यूपी में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। तेज आंधी और बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। कई जिलों में जहां फसलें बर्बाद हो रही हैं, वहीं हादसों की खबरें सामने आ रही हैं। सरकार ने नुकसान के सर्वे और मुआवजे के निर्देश दिए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमसे सीधा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो बताइए प्रियांशु जी, क्या है पूरी जानकारी? जी प्रशांत, आपको बताना चाहेंगे कि बीती 4 अप्रैल को जो मौसम का मिजाज बदला था वो लगातार ऐसे ही जारी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 4 अप्रैल से जो मौसम बिगड़ा था वो आज 8 अप्रैल तक भी जारी है। 4 और 5 अप्रैल को जो है भीषण आंधी पानी आई थी। कई जिलों में भारी नुकसान हुआ था। 7 लोगों की मौत होने की भी सूचना आई थी। एक जो है अगर देखा जाए तो सगे भाई बहन की मौत हुई थी पेड़ के नीचे दबकर। सीतापुर में भी अगर देखा जाए तो एक महिला की मौत हुई थी पेड़ से नीचे दबकर, और 5 लोग जो है आकाशीय बिजली गिरने से जो है उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई थी। आज की जो खबर है वो हम आपको बताना चाहेंगे कि यूपी में जो आंधी बारिश है उसने कहीं ना कहीं एक बार फिर तबाही लाई है। मुजफ्फरनगर में अगर जानकारी दें तो 20 फीट जो है सड़क धंस गई है। बाराबंकी में चलती बस पर पेड़ गिरा है और लखनऊ समेत 20 जिलों में सुबह से ही बारिश हो रही है। अगर पूरी विस्तृत जानकारी दें प्रशांत, तो उत्तर प्रदेश में बारिश और आंधी का सिलसिला लगातार जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा। आज जो है 8 अप्रैल को सुबह से ही लखनऊ, गोरखपुर, गोंडा, जौनपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर समेत 20 जिलों में तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बारिश हो रही है। और बाराबंकी की बात करें, जो लखनऊ से बिल्कुल सटा हुआ जिला है, वहां पर चलती रोडवेज बस पर पेड़ गिर गया और गनीमत यह रही कि किसी को चोट नहीं आई। और मुजफ्फरनगर में 20 फीट सड़क धंस गई। आप सोच सकते हैं कि 20 फीट सड़क धंसने से बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन कोई ऐसा बड़ा हादसा नहीं हुआ, ऐसी कोई सूचना नहीं मिली। अगर मैं ग्रामीण इलाकों की बात करूं तो ग्रामीण इलाकों में कई जगह खेतों में कटी पड़ी गेहूं की फसल डूब गई। और आज जो है 8 अप्रैल को 47 जिलों में बारिश और 9 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विज्ञान का ये दावा है, ये आशंका जता रहे हैं। और मौसम विज्ञान ने बताया कि मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ, जिसे वेस्टर्न जो है डिस्टर्बेंस कहते हैं, और पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मौसम में यह अचानक बदलाव आया है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान का तत्काल सर्वे और भुगतान के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुआवजे में देरी नहीं होनी चाहिए। आपदा की घड़ी में सरकार अन्नदाताओं के साथ खड़ी है। हर प्रभावित किसान और बटाईदार को 24 घंटे में राहत दिलाई जाएगी और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर हम 8 अप्रैल की बात करें तो यहां पर जो है आगरा, मथुरा समेत 15 जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई है। कानपुर, झांसी में कई पेड़ और पोल उखड़ गए। प्रदेश के औसतन जो तापमान है उसमें 4 डिग्री तक जो है गिरावट आई है। 5 दिन पहले 41 डिग्री तक पहुंचा था पारा, जो लुढ़क कर अब जो है 37 डिग्री तक आ गया है। और जालौन में 37.4 डिग्री जो है सबसे ज्यादा गर्म रहा जालौन। यहां तक कि आगरा की बात करें तो आगरा में आंधी से एक मैरिज हॉल का गेट गिर गया, जिसमें एक ऑटो दब गया। हाथरस में 10 से ज्यादा पेड़ गिर गए। एक हफ्ते में आंधी बिजली से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर मौसम वैज्ञानिक की बात करें तो मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो जाएगा 9 तारीख से, लेकिन 11 अप्रैल से नया विक्षोभ एक्टिव हो गया है। इसके बाद फिर मौसम बिगड़ने के आसार हैं। तेज हवाओं के साथ बारिश होगी और तापमान में 4 से 6 डिग्री तक गिरावट भी आएगी। अगर और डिटेल जानकारी दूं मैं प्रशांत की, अगले 3 दिनों तक मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि दर्शक जानना चाह रहे हैं, क्योंकि लगातार किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। आंधी तो चली रही है, इसके साथ जब बारिश हो जाती है तो कहीं ना कहीं फसलें जो हैं बर्बाद हो रही हैं पूरी तरीके से। चाहे गेहूं की बात करें या सरसों की बात करें, आलू की बात करें या अन्य जो फसलें हैं वो लगातार बर्बाद हो रही हैं। और साथ ही साथ जो आम बागवानों के ने आम की बाग में जो है बौर इस वक्त वैसे भी कम आया है इस साल, लेकिन बौर को भी काफी नुकसान हो रहा है। फल भी टूटकर गिर रहे हैं, छोटे छोटे फल जो उसमें आ गए हैं। 9 अप्रैल की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी यूपी में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी। पूर्वी यूपी में आंधी के साथ ओले भी गिर सकते हैं। यानी कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात है, पूर्वांचल की बात है। अगर हम 10 अप्रैल की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। कहीं कहीं तेज धूप खिलेगी।
इससे पारे में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। अगर हम 11 अप्रैल की बात करें तो 11 अप्रैल जो है काफी चिंताजनक हो सकता है। नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, इससे पूरे प्रदेश का मौसम फिर से बिगड़ने की संभावना है। तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। यानी कि आज 8 अप्रैल को तो मौसम खराब है, 9 अप्रैल को थोड़ा सुधार आएगा, 10 अप्रैल को और भी ज्यादा मौसम सुधर जाएगा, लेकिन 11 अप्रैल से फिर से जो है मौसम खराब हो जाएगा। अगर हम डिटेल दें कि किन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है आज 8 अप्रैल के लिए, तो वो भी मैं प्रशांत दर्शकों को बता दूं कि किन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है आज 8 अप्रैल यानी बुधवार के लिए, तो इसकी भी डिटेल मैं बता दूं। अगर हम आंधी तूफान की बात करें तो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर के आसपास। यानी कि अगर मैं बात करूं तो इसमें अवध क्षेत्र के भी जिले शामिल हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी जिले शामिल हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी जिले शामिल हैं, जिनमें आंधी तूफान आ सकता है। बारिश और बिजली गिरने की जो संभावना जताई गई है उनकी भी जिले बता देता हूं। बांदा, फतेहपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर के आसपास के जो जिले हैं वहां पर बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है 8 अप्रैल को। अगर हम ओलावृष्टि की बात करें, जो ओले गिरते हैं उसमें जो है अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा के आसपास। तो ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। अगर हम अलग अलग जिलों की बात करें तो वो भी मैं बता देता हूं प्रशांत, क्योंकि दर्शकों को जो है जानकारी होनी चाहिए कि अगर बात करें तो यूपी के आसपास के राज्यों में भी मौसम बिगड़ा है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की वजह से जनवरी फरवरी जैसी ठंड पड़ रही है। उत्तराखंड के 10 जिलों में तेज बारिश हो रही है। हरियाणा और पंजाब में भी मौसम बिगड़ गया है। बिहार में बादल छाए हैं और आंधी बारिश का अलर्ट है। सीएम योगी ने पहले ही निर्देश दिए हैं कि किसानों की जो फसलें बर्बाद हुई हैं उनका आकलन किया जाए, सर्वे किया जाए और उनको तत्काल जो है मुआवजा दिया जाए। अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में बेमौसम बारिश से किसान परेशान हुए हैं। गेहूं और सरसों की फसल को जो है भीषण नुकसान हुआ है। झांसी में आंधी बारिश के साथ फिर बादल छाए हैं। ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। कानपुर में जो है अचानक से सुबह तेज बादल छाए रहे, क्योंकि बीती रात भी वहां बारिश हुई थी और रात में बारिश जो हुई थी उससे मौसम जो है ठंडा हो गया है। बाराबंकी में मैंने बताया कि एक पेड़ जो है रोडवेज की बस पर जो है गिर गया, भारी भरकम पेड़, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई और यह जानकारी दी जा रही है कि 1 दर्जन से अधिक सवारियों को लेकर जो है बजगहनी से बाराबंकी जा रही थी ये रोडवेज बस और जो है हादसे का शिकार हो गई। लेकिन इसमें जो सवार सभी यात्री हैं वो सुरक्षित हैं और घटना पर जो है पुलिस पहुंची है। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, पेड़ हटाकर रास्ता खाली कराया। यह हादसा देवा थाना क्षेत्र के भिटौली गांव के पास हुआ है। और अगर बलिया की बात करूं मैं तो रुक रुक कर वहां पर बारिश हो रही है और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। प्रयागराज में आसमान में बादल छाए हैं और कल जो है शाम को जो है अचानक जो बारिश हुई थी उससे मौसम बिगड़ गया है। देवरिया की बात करें तो वहां पर भी बादल छाए हुए हैं, लेकिन वहां पर बारिश भी शुरू हो गई है। महाराजगंज में 1 घंटे से तेज बारिश हो रही है और जो ठंडी हवाएं चल रही हैं उससे सर्दी का एहसास हो रहा है। और मुजफ्फरनगर में आपको बता दें कि जो सहारनपुर और शामली को जोड़ने वाली रोड है वो 20 जो है फीट तक धंस गई, जिससे बड़ा हादसा बच गया। इसके बाद जो है वहां पर उस मार्ग को रोक दिया गया, जो छोटे वाहन हैं वो साइड से निकल जा रहे हैं। और गाजियाबाद की बात करें तो हल्की बारिश के बाद धूप खिली है और 24 घंटे में 6 मिलीमीटर बारिश जो है
दर्ज की गई है। सहारनपुर में बीती देर रात से बारिश का सिलसिला जारी है, कभी हो रही है, कभी रुक जाती है और वहां पर ठंड का एहसास हो रहा है। मेरठ में भी यही हाल है कि रुक रुक कर बारिश हो रही है और अगले 2 दिनों में भी मौसम ऐसा ही रहेगा। अलीगढ़ की बात करें तो वहां पर बेमौसम बारिश से खेतों में गेहूं की फसल जो है पूरी तरह डूब गई है और किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। रामपुर में जो है तेज बारिश हुई है और ग्रामीणों इलाके में गेहूं और सरसों की फसल जो है पूरी तरह बर्बाद होकर रह गई है। अगर बरेली की बात करें तो कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई है लेकिन लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आगरा में देर रात बूंदाबांदी हुई थी, सुबह से बादल छाए हुए हैं और आज दिन में जो है बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो ये कुछ जिले थे जिनकी मैंने जानकारी दी प्रशांत की। अगर हम देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो है आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है और कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो एक बार फिर से जो है तबाही लाई है आंधी और बारिश और बताया जा रहा है कि 8 अप्रैल को मौसम खराब रहने की संभावना है। 9 अप्रैल को भी मौसम ऐसा है, 10 अप्रैल को मौसम सुधरेगा लेकिन 11 अप्रैल से फिर से मौसम ऐसा ही हो जाएगा। तो ये जो मौसम ने अचानक करवट ली है इसका जो प्रभाव है वो काफी दिनों तक रहेगा प्रशांत। जी, तो फिलहाल पूरे प्रदेश में मौसम का यह बदला हुआ मिजाज लोगों के लिए मुश्किलें लेकर आया है। किसानों की चिंता बढ़ी हुई है लेकिन सरकार ने राहत का भरोसा दिया है। आगे भी मौसम को लेकर अपडेट जारी रहेंगे। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रियांशु जी। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।